हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये जीजी प्लांट है। तो आज मैं आपको जीजी प्लांट में की सारी ही डिटेल बताने वाली हूँ कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसको कहाँ रखना है, पानी इसको कैसे डालना है और इसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये प्लांट क्या पत्तियों से भी ग्रो हो सकता है, क्या स्टेम से भी ग्रो हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव प्लांट है और थोड़ा कॉस्टली मिलता है मार्केट में, और क्योंकि स्लो इसकी ग्रोथ है तो बहुत लोग इसे रखना भी चाहते हैं लेकिन ग्रोथ के कारण अवॉइड भी करते हैं। फिर क्योंकि इसमें पानी की थोड़ी सी इशू रहता है कि पानी आपको बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम इसकी पानी की ही होती है। तो इसके कारण मर भी कई लोगों का जाता है, तो इसलिए भी लोग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत बढ़िया प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, बेस्ट इंडोर प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और लो लाइट प्लांट है। मतलब कमरों में आप कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में, फ्रिज के ऊपर, अपने बाथरूम में, किचन में, जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो घर के अंदर जो भी प्रदूषण होता है ये उसको ख़त्म करता है और हमेशा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। गिफ्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लांट है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, जहाँ भी आप रखेंगे बहुत सुंदर हो जाती है वो जगह। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको जीजी प्लांट कहते हैं। नर्सरीज में भी ये जीजी प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। अदरवाइज इसका बॉटनिकल नेम है ज़ेमिकोल्कस ज़ेमिफोलिया, ठीक है, ये इसका नाम है, पर हम लोग जीजी प्लांट ही करके बात करते हैं। नर्सरी में माली सब लोग इसी शब्द से इसकी पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ये हॉट वेदर का प्लांट है, ये समर प्लांट है, समर में ही इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होता है। और ये 2 कलर्स में आता है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ भी रखे हुए, एक ये ग्रीन कलर है और ये दूसरा ब्लैक कलर है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर है इसकी भी पत्तियाँ पहले ग्रीन ही निकलती हैं, फिर वो धीरे धीरे विथ टाइम ब्लैक हो जाती है, ऐसे ही दिख रहे हैं, है ना। और बाकी ये तो हमारा जो है ग्रीन है ही है प्लांट, है ना। और बहुत अच्छी केयर करते हैं तो पत्तियाँ उसकी बहुत अच्छी निकलती हैं। ये प्लांट एक्चुअली परफेक्ट जगह पे रखा है, इसलिए इसकी पत्तियों का साइज़ देख रहे हैं और इसकी पत्तियों का साइज़ दोनों का काफ़ी मिलता जुलता है, बहुत अच्छा है। ये परमानेंटली घर अंदर ही रहता है, तो इसकी पत्तियों का भी साइज़ देख रहे हैं। और ये थोड़े ना बहुत ही कम लाइट वाली एरिया में रहता है, ये दोनों जो है मीडियम लाइट वाली एरिया में रहते हैं, तो इनका आप साइज देख रहे हैं पत्तियों का। ये दोनों जो प्लांट हैं, ये वाला और ये ब्लैक वाला, और ये दोनों बालकनी में रखे हैं लेकिन गमलों के बीच में घुसा के रखे हैं, तो इनके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और ये प्लांट जो है ये इस जगह पे इस स्टूल पे रहता है कमरे में, जहाँ इसके ऊपर जो मतलब आर्टिफिशियल लाइट है, ट्यूब लाइट और दिन की भी थोड़ी बहुत रोशनी वो इसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और इसको सनलाइट पसंद भी नहीं है, भूल के भी नहीं रखना है। सनलाइट में इसके पत्ते जो होते हैं पीले हो जाते हैं और जल से जाते हैं, ठीक है, तो ये इसको हमें अवॉइड करना है। तो मैं अभी बात कर रही थी कि इसको ये समर प्लांट है, समर्स में ही इसकी ग्रोथ होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी समझिए इसका ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है, तो इसमें इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, बहुत स्लो। स्प्रिंग में ही तेज़ बढ़ता है ये, और गर्मी मतलब पूरे गर्मी के सीज़न में अच्छा ये चलता रहता है। तो ये आपको बताया मैंने कि प्लांट के रहने की कंडीशन क्या होती है। आप इसे कमरे में परमानेंटली रख सकते हैं, लेकिन रखने के लिए आपको जगह वही सिलेक्ट करनी है जहाँ इसको एक जगह सिलेक्ट कर लीजिए, बार बार इसको जगह बदलना पसंद नहीं है, जहाँ रख दीजिए वहीं रख दीजिए, फिर बार बार चेंज मत कीजिए। इसे रिपोर्टिंग भी पसंद नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आप इसको 1-2 साल में रिपोर्टिंग कर दें, बिल्कुल नहीं। इसको रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, इसको मतलब रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। तो आप देखिए जितने भी हैं ये पौधे सब छोटे छोटे पॉट में लगे, ये काफ़ी घना है प्लांट, तो ये इसलिए थोड़े बड़े पॉट में लगाया है, ठीक है। और इसमें भी ये सालों चलेगा, जब तक कि ये पूरे गमले को भर नहीं लेते इसके लीव्स और इसके ट्यूबर्स, तब तक इसको इसी गमले में ही रहने देंगे, बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि इसकी मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, आप रख के इसे भूल जाइए आराम से। जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, ज़्यादा टूर वूर पे जाते हैं, ज़्यादा प्लांट रखना चाहते हैं लेकिन टाइम की कमी है, तो उनके लिए ये प्लांट बेस्ट है कि आप एक बार पानी डाल दीजिए, आपको फिर 20-25 दिन बाद ही इसको चेक करना होगा कि पानी डालने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है ना। कहीं आप बाहर जा रहे हैं टूर पे बार बार, तो
दिक्कत होती है सारे प्लांट्स में पानी कौन डालेगा, पीछे अरेंजमेंट करना पड़ता है किसी मेड को या किसी को बोल के कि भाई पेड़ों में पानी डालना। इसके साथ कुछ नहीं है, आप आराम से जाइए, 10-15 दिन में आइए, महीने भर में आइए। हो सकता है इसकी पत्तियाँ जब लौट के आए तो आपको थोड़ी मुरझाई सी लगेंगी, ऐसी लुढ़क सी रही हों, थोड़ी छुरियाँ सी पड़ गई हों, लेकिन आप पानी डालेंगे तो 5-7-10 दिन में ही प्लांट पूरा रिकवर कर लेगा, वापस ग्रीन हो जाएगा। तो उसकी फ़िक्र नहीं है बिल्कुल भी। तो ये नो मेंटेनेंस प्लांट है और बिगनर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन ये कॉस्टली मिलेगा आपको नर्सरीज में। जैसे ये प्लांट भी है, ये कभी 200-250 से कम में आपको मिलेगा नहीं। और जब भी प्लांट लें, वैसे तो ये हमेशा पॉट में ही लगा हुआ मिलता है, लेकिन अगर कभी भूले से पॉलीथीन में लगा मिलता है तो उसे बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उसकी रूट्स हिल चुकी होंगी। पॉट में लगे हुए की जो होती हैं रूट्स वो अच्छी टाइट रहती हैं, जकड़ी हुई रहती हैं, तो वो प्लांट आपका अच्छा होगा। जैसे कि हम आपसे बराबर कहते हैं कि कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो 10-15 दिन तक उसको जगह चेंज मत कीजिए, उसके बाद ही आप मतलब रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इस प्लांट को तो आप बिल्कुल मत छेड़िए, 3-3.5 महीने 4 महीने तक बिल्कुल मत छेड़िए। जिस पॉट में आया है, जो जगह आपने चुन ली है, उसको वहीं रख दीजिए, उसी में रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको चेंज करने की सोच सकते हैं आफ्टर 3.5 मंथ और 4 मंथ। अब बात करते हैं कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो होते हैं अंदर ट्यूबर्स होते हैं, वो ट्यूबर्स कुछ छोटे आलू जैसे, या आप समझते हैं मशरूम जैसे गोल वाले जो बटन मशरूम आते हैं उस तरह के होते हैं, और उनमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो इसीलिए इसमें पानी डालने की हम बार बार हिदायत देते हैं कि इसमें पानी बहुत सोच समझ के डालना है। आपको मैं बताऊंगी कि हम कैसे डालते हैं पानी। तो इसकी जो हम सॉइल बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा सैंडी होनी चाहिए, जिससे कि हम पानी डालें तो एकदम निकल जाए, पानी गमले में खड़ा नहीं रहे। और दूसरा, उसमें मिट्टी में थोड़ी सी पकड़ रहे, मतलब जैसे हम जैसे कैक्टस वगैरह की सॉइल बनाते हैं तो उसमें जैसे मिट्टी डालते हैं ना थोड़ी सी, इसमें भी थोड़ी हमको मिट्टी डालनी है, जिससे कि इसकी जड़ें पकड़ के रहें। अदरवाइज से क्या होगा, सारे ना ऐसे फैलने लगेंगी सारी डालियाँ, नीचे गिरा सा पड़ा रहेगा, ऐसी उठी उठी जैसी रहती हैं इसकी पत्तियाँ, खड़ी हुई हैं तो देखने में अच्छी लग रही हैं, ऐसी नहीं रहेंगी। इसलिए थोड़ी मिट्टी डालना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम सॉइल लेंगे, कितनी भी सॉइल ले लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी सॉइल लेंगे उसका आधा हम उसमें मिलाएंगे कंपोस्ट, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, या वर्मी कंपोस्ट, या पत्तियों की खाद, है ना, जो आपको मिलती है वो ले लीजिए, लेकिन हाफ़ क्वांटिटी में। इसके बाद उसमें हम मिलाएंगे सैंड। तो जितनी हमने उसमें खाद मिलाई है, मतलब आधी खाद मिलाई है, उस आधी से थोड़ी सी कम सैंड मिलाएंगे। डिपेंड करता है हमारे यहाँ की मिट्टी कैसी है, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे कैलकटा जैसी चिकनी मिट्टी हो। अगर कैलकटा जैसी चिकनी मिट्टी है तो सैंड की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। अगर जैसे इसकी यहाँ की पूना की ठाणे की लाल मिट्टी है तो इसमें बस थोड़ी सी कम मिलाई है। समझिए जैसे 1 कप लिया था हमने वर्मी कंपोस्ट, तो उसके हम पौना कप इसमें हम सैंड मिलाएंगे, रिवर सैंड। अब बात करते हैं पॉट साइज़ की। सॉइल तो हमारी बन गई, हो गई तैयार, है ना। और इस सॉइल में हम थोड़ी सी बॉन मील भी मिला सकते हैं, और चाहे तो हम उसमें नीम खली भी थोड़ी सी मिला सकते हैं। ठीक है, अब हमारी सॉइल तैयार हो गई। अब पॉट चाहिए, तो पॉट हमको अपने प्लांट के साइज़ के अनुसार ही लेना है। तो ये देखिए, ये इसमें एक ही बल्ब है, तो इसलिए हमने ये 6 इंच का पॉट लिया है ना। और इसमें ही हमने इसको लगाया है ऐसे कि सारे बल्ब उसके नीचे अंदर फिट हो गए, मतलब मिट्टी से कवर हो गए हैं। इसी में देखिए, इसमें 2-3 बल्ब हैं, इसलिए इसका पॉट थोड़ा सा बड़ा है। ये 6 का है तो ये 7 का है, बस इतना ही फ़र्क है ना। और इसमें काफ़ी सारे हैं तो ये थोड़े बड़े उसमें लिए। पॉट आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे प्लास्टिक का, चाहे सिरेमिक का, या जो भी, लेकिन सबसे अच्छा मिट्टी का पॉट होता है। लेकिन आजकल मिट्टी के पॉट्स का भी अकाल पड़ गया है, मुश्किल से मिलते हैं। तो जो आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, बस पानी का ध्यान रखिएगा। लोकेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है और बहुत कम उसमें भी रखना है, लेकिन बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं रखना है। ठीक है, लाइट थोड़ी मिले तब भी मिलना चाहिए। जैसे ये वाले हैं, गमलों के बीच में रखे हुए थे जहाँ इन पे छन के धूप आती है, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, पानी के लिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि टच टू ड्राई, मिट्टी को उंगली से 1-2 इंच की घुसा के देख लीजिए कि मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डलना है, अगर हाथ साफ निकल आए तो पानी डलना है ना। लेकिन इसमें वो भी नहीं करना है। इसमें तो आप स्टिक लेके और पूरी नीचे तक अंदर तक डाल दीजिए, है ना, जहाँ तक बल्ब है उसके भी नीचे तक, और फिर इसको देखिए
ये गीली है, मतलब इसमें पानी नहीं डलना है। अभी ये चलेगा 15-20 दिन और उसके बाद भी चेक करने के बाद अगर हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ निकल आएगी, सूखी, तब हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पानी बताना इसीलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में देखिए केरला में, बेंगलोर में बारिश होती रहती है अक्सर, तो वहाँ नमी रहती है तो पानी कम डलता है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मैं रहती हूँ दिल्ली गाज़ियाबाद में, तो वहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा 47-48 तक टेम्परेचर जाता है। तब भी पानी इसमें मैं करीब 25 दिन में, 1 महीने में डालती हूँ। ये प्लांट बहुत हार्डी है, ये अंडर वाटरिंग तो सहन कर सकता है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसके जो ट्यूबर्स हैं, जो इसके बल्ब हैं, जो इसके मशरूम हैं, वो गल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनमें बहुत पानी होता है, इसलिए पानी का इसमें खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र जो मैं देती हूँ वो साल में 2-3 बार ही देती हूँ बस। एक तो स्प्रिंग में, मतलब फरवरी के महीने में, जबकि बसंत का मौसम होता है, प्लांट्स में नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, उस टाइम इसमें ग्रोइंग सीजन होता है, तो उसमें आप इसमें कंपोस्ट टी दे सकते हैं। कंपोस्ट टी में भी क्या करना है, वो भी इसको बहुत लाइट देनी है, इसको ऐसा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है नहीं कि जैसे आप कंपोस्ट टी जो भी बना रहे हैं आप 1 कंडे 2 कंडे पानी में डाल के उस पानी में 5 गुना पानी मिलेगा। तो 1 कप पानी वो लीजिए कंपोस्ट टी का, 5 कप उसमें सादा पानी मिलाइए और फिर वो पानी आप डाल दीजिए। चाहें तो आप प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद दूसरी बार पानी डालती हूँ, मतलब फर्टिलाइज़र करती हूँ इसमें मई-जून में, तब क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली होती है तो इसको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि सीवीड डालती हूँ मैं, ज़्यादातर लिक्विड सीवीड होता है मेरे पास, तो आधा चम्मच सीवीड 1 लीटर पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा गमलों में डाल देती हूँ और बाकी प्लांट पे स्प्रे करके बाकी बचा वो दूसरे पौधों में डल जाता है। और तीसरा फर्टिलाइज़र डालती हूँ अक्टूबर-नवंबर में, जब इसका स्लीपिंग टाइम होता है। उस टाइम इसमें थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट वाली टी बना के भी दे सकते हैं या वापस कंपोस्ट टी, गोबर के खाद वाली जो हम कंपोस्ट टी बनाते हैं वो बना के दे सकते हैं। पानी में ही एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि पानी कैसे डालते हैं। जैसे 1 महीने में भी ये गमले उठा के मैं इसको बाहर रख देती हूँ बालकनी में या आंगन में, और रख के पाइप से, शावर से खूब अच्छे से सारा प्लांट बहुत अच्छे से धो देती हूँ और पूरे में इसमें भर के पानी डालती हूँ। भर के मतलब अच्छा भर के कि ऊपर तक भर जाए गमला, और फिर उसमें इसको छोड़ देती हूँ तो पत्तियाँ भी इसकी साफ़ हो जाती हैं, तो इसका फोटोसिंथेसिस खूब अच्छा होने लगता है। और जब 2-3 घंटे बाद इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ था वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है, तब मैं पॉट को उठा के वापस उनकी जो जगह थी उसी पे रख देती हूँ। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोपोगेशन पत्तियों से भी हो जाती है और इसकी स्टिक से भी हो जाती है। आपने देखा होगा नर्सरियों में जो पौधे मिलते हैं तो ये कटे कटे होते हैं क्योंकि वो प्रोपोगेशन के लिए निकाल लेते हैं। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जीजी प्लांट पे एक वीडियो। अगर आपको पसंद आया या आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए इसका ज़रूर। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।